So I was just saying कि I think शहबाज शरीफ इज़ अ वंडरफुल गाय बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर. सो हमने जो लाहौर के अंदर इनके दौरों में तरक्की और हमारे बड़ों ने भी जो इनके दौर में तरक्की देखी है वो किसी दौर में तरक्की नहीं हुई. बट द ओनली प्रॉब्लम इज देयर इज नोबडी टू गाइड हिम व्हेन टू से व्हाट. सो द ओनली प्रॉब्लम इज उनको मतलब उन्होंने हर जगह ना वो माइक को हिलाना है. सो इट लुक्स फनी. अगर आपको पता है कि यार अगर आप अरबी बोल रहे हैं और उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जब वो जाके इंटरनेट पर डलेंगे तो उनकी मीम्स बनेंगी. सो आप उस व्हाई आर यू गोइंग इनटू दैट जोन व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग दिस के बेगर्स आर नॉट चूजर्स. सो किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि उनको ये कहे कि सर ये सब बातें मत करें एंड प्लीज गिव अ स्टेटमेंट, टेल व्हाट वी यू जस्ट ट्राइंग टू से. बात समझ रहे हैं, इस पे क्लैरिटी हो जाती. सो वो पे इकट्ठे हो के वो ह्यूमर इतना मुझे ज़्यादा इस बन टाइम गया. पे आई डोंट नो आप कराची की पॉलिटिक्स से कितना फेमिलियर हैं, लेकिन जब अल्ताफ हुसैन का पीक था करियर ही कहूँगा क्योंकि पॉलिटिशियन एज अ करियर था. अभी अभी को 10 साल 8 साल पुरानी बात बहुत है. मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है कि हाँ वो हाँ तो याद ना एवरीवन कैन रहे कि रिलेट कि जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते थे तो कैसे. तो पार्टी लिटरली जब वो बैठे हुए होते हैं, अलग से भी जब बैठे हुए होते हैं, शाबाश. जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पार्टी के, वो कहते हैं हम सिर्फ ये सोच रहे होते थे अब हमें इसको डिफेंड किस तरह किस तरह करना है. करना है दे वर वेरी गुड डिफेंडर्स. डिफेंडर्स. आप हमेशा देखिएगा कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है उनकी पार्टी के कोई 4 लोग होते थे, वो फिर चढ़ वो जाते थे मीडिया परसेप्शन ही में. चेंज कर देते थे परसेप्शन उस बात का, जिसका कुछ और मतलब होता था, फिर उसको आई थिंक करके. पीटीआई के साथ भी ये था कि पीटीआई के पास जो है ना दे वर गुड स्पीकर्स और डिफेंडर्स बहुत अच्छे थे. खान साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की. खान साहब हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड स्पीकर, लेकिन देखिए स्पीकर पर उनकी पर टीम फिर बन गई ना. जी वो अकेले तो आप डिफेंड नहीं कर सकते ना. मतलब खान साहब ने एक वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो उसके खिलाफ जाती थी. बिल्कुल वो कहा कि जी औरत अपने आप को ढके और अगर इस तरह के कपड़े इंसान पहनेंगे रिपोर्ट नहीं. सो वो वाली होगी. बट उनको उनके जो स्पोक्स पर्सन थे वो फिर हर प्राइम टाइम पे हर मीडिया आउटलेट पे गए और जाके उसको डिफेंड किया और उसको मल आउट कर दिया उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को. और एटलीस्ट पीटीआई के फॉलोअर्स को एक रीज़न दे दिया, एक प्रोस्पेक्टिव दे दिया कि अपने आप को तुमने कैसे डिफेंड करना है. सो वो मुझे लगता है कि पीएमएलएन के अंदर जो है ना मतलब दे डू गुड वर्क और सारी चीज़ें करते हैं. पर उनकी प्रोजेक्शन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस विद यू बिकॉज आई थिंक नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प देम एंड आई विश कि आप जैसे कोई पढ़े लिखे लोग हों नहीं, कि उनकी टीम अभी बहुत स्ट्रांग है. हाँ एंड कोई भी चीज़ इंडिविजुअली कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है. अगर कोई यहाँ पे डिक्टेटरशिप समझ रहा है कि जी एक ही पार्टी का लीडर होगा और वो सबको डंडे की बेस पे चलाएगा, नहीं होता. बिजनेस भी इस तरह नहीं होता. आपको हमेशा टीम कंसेंसस चाहिए होता है, ओपिनियंस चाहिए होते हैं, एंड देन आप पूछते हैं. ये मीटिंग रूम्स कमेटी रूम्स क्यों बने ये हुए हैं ताकि मीटिंग हम रूम बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम इसलिए बने हुए इसीलिए हैं, बने हुए हैं ये ना. समोसे ब्रेक के लिए नहीं हाँ बने हुए समोसे कि ब्रेक. ब्रेक मिलेगा हम जाके हाँ थोड़ा सा वहाँ पर यही है कि रिफ्रेशमेंट आपने करेंगे. एक पॉलिसी ला रहे हैं तो सबका आइडिया लें, जी डिस्कस करें कि इसके ऊपर होगा क्या. एब्सोल्युटली. अच्छा पर अभी तक बहुत सारे कल यू विद गवर्नर सेन. जी सो इंस्पिरेशनल बंदा मिला है पॉलिटिक्स में जिसने बड़ा इंस्पायर किया हो. अच्छा आप पहले सोच के कुछ और गए हो और जब आप मिले हो आपने कहा यार ये तो बंदा ही बड़ा मजे का है. और दूसरा ये कि आप सोच के बंदा बड़ा ही फिट है. अक्सर ये एक्टर्स का होता है जिनको आपने टीवी में देखा हो ना, जब उनको रियल लाइफ देखते हैं ना, अगर वो कद में छोटा है या बेचारा उस टाइम पे सही ड्रेसअप नहीं है तो आप कहते हैं यार ये टीवी वाला ही ठीक था. अच्छा ये कामरान टिसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ. एक अता तारड़ साहब का भी, शज़ा फातिमा साहिबा अता तारड़ साहब. आई न्यू शज़ा, आई सीन हर कि वो बात कर रही होती हैं. आई नेवर न्यू कि वो लम्स में लेक्चरर रह चुकी थी. अच्छा तो वो आईटी को. एक और भी है बुशरा भट्ट इनकी नून में, वो भी जाती है लम्स पढ़ाने के लिए. शी इज नाउ अ सेनेटर. अच्छा आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. और हिना अता हिना तारड़ भट्ट जो साहब, है खुद हिना भट्ट. ग्रेजुएट है जी लम्स की. शी इज अ लम्स हिना ग्रेजुएट. भट्ट साहिबा का मैंने भी पॉडकास्ट किया था. अमेजिंग पर्सन एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अता तारड़ साहब, आप उनसे पॉलिटिक्स से हट के आप बैठें बात करें, आपको टाइम का पता नहीं लगेगा. अच्छा और कामरान टिसूरी साहब, जो परसेप्शन बनाया हुआ था इस टाइम पे, 50,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गवर्नर हाउस आईटी कोर्सेज के लिए, हाँ नहीं वो तो खैर जहाँ पे वो उनका फ्री तो आईटी कोर्सेज करा रहे हैं. मेरा रीज़न भी यही था, जो अभी हमने एक इन्फ्लुएंसर्स की एक मीटअप मीटअप किया. रखा था, वो हमने गवर्नर हाउस में इसलिए बुलाया था. इनिशियली कुछ लोगों ने बोला कि वाई गवर्नर हाउस. आई वाज लाइक कि ये वाहिद कराची में एक गवर्नर है अभी इस टाइम पे जो कि फ्री में एक तो लैपटॉप्स भी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है, तो बिजनेस कम्युनिटी उनकी हेल्प कर रही है. और बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने देना है.
वो देख रहे हैं होते हुए तभी वो कर रहे हैं। अभी हमारे भी साथ भी तनवीर अहमद साहब थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने 25 लैपटॉप दिए उनके इनिशिएटिव में। एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2-3 आए, उन्होंने लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये लोग देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है एंड उन्होंने फिजिकल क्लासेस देखी, इन्होंने कोई पहली घोस्ट बार देखा है क्लासरूम्स नहीं है। कि जैसे जेडीसी वाला जी, जो है वो इतनी बड़ी बड़ी चैरिटीज़ हो रही हैं, इतनी बड़ी अफ्तार हो रही है, इतनी बड़ी अब बकरा ईद आने वाली है, इतने बड़े बड़े कुर्बान होंगे। जी, सो जब मैंने देखा है कि कराची का दिल बहुत बड़ा है, जब उनको बंदा नज़र आ जाए ना कि यार ये बंदा ठीक जिस पे है, वो ट्रस्ट कर सकते ट्रस्ट हैं। कर सकते हो। तो मेमन तो मेरा ख्याल है तिजोरियों के चैरिटी के अंदर बेशक वो जितने मर्जी हमको कहें कंजूस हैं वंजूस हैं जो भी, पर चैरिटी के अंदर वो हमेशा, चाहे वो कोविड हो चाहे कोई भी हो, तो उन्होंने हमेशा दिया बहुत है। अभी मेमन की कम्युनिटी से मैं आपको बताऊं कि अभी हम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की फंड रेजिंग के लिए यूएस में थे। तो वेरी डियर फ्रेंड, ही इज़ अ डॉक्टर इन एलए, तो उन्होंने वो पूरा मैनेज किया हुआ था शाहिद आफरीदी फाउंडेशन। और मेमन जो कम्युनिटी है उनको ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो फूड एंड वाटर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत अपील करते अच्छा हैं ठीक है। कि किसी जगह पे आप एक वेल लगवा दें। हम्म, तो वो मेमन हो सकता है, अगर कोई और प्रोजेक्ट होगा तो वो उसकी तरफ रिलक्टेंट होगा। आप पानी का मंसूबा करेंगे, वो अपनी जो जो उसने सोचा हुआ होगा उससे ज़्यादा जाएगा। ओके। तो एक पूरे सिटी का फंड रेजर एक तरफ और बाकी 5 सिटीज़ का फंड रेजर एक तरफ, वो अच्छा। मेमन कम्युनिटी आई। हम्म, इन्होंने एक मोबाइल हॉस्पिटल, एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वेल का शायद आफरीदी का जो प्रोजेक्ट था, हम्म। उन्होंने अकेले ने जो है वो 4 सिटीज़ के क्योंकि बराबर फंड कराची के जमा अंदर पानी करके का बहुत दिया है। मसला है ना, कराची के अंदर साफ भी है, पानी पीने लेकिन वाले। उसके अलावा वो इंटीरियर सिंध में हाँ वो तो और और मसला है। बलूचिस्तान में वो जो है आप सोचें, काम कर रहे इमेजिन हैं हम। करें कि जो टैब आप यूं करके खोलते हैं, या अब तो यूं करके उसके लिए खोलते आपको हैं, 10-10 किलोमीटर चल के चल जाना है के और जाना लेकर आना पड़ेगा। है आप पानी इमेजिन करिए जब इस मुझे गर्मी ये में। प्रोस्पेक्टिव आज से को 12-15 साल पहले दिया गया ना, सो अब मैं जब भी सुबह टूथब्रश करने के लिए, अब पहले तो यूं खुलते थे ना, अब वो यूं वाले हो गए ना, अब यूं वाले डिफरेंट जी, टैब्स आ गए। तो जब मैं उसको यूं करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये नैनो सेकंड में पानी आएगा। इस काम के लिए एक खातून 10 किलोमीटर चल के जाएगी या 10 किलोमीटर चल के वापस आएगी। तो जस्ट इमेजिन कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। सो वो मेरा ख्याल है माइंड कि इन्होंने, कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब आप थोड़ी देर सोचते हैं तो आप वैसे ही थोड़ा सा शॉक में चले जाते हैं कि ये हो रहा हो रहा है, एंड ये डेफिनेटली अभी है।